we are starting with the next topic in thermodynamics, exothermic and endothermic reactions. ये टॉपिक हमने अपनी लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट इवॉल्व होती है. सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड. अब इस रिएक्शन को हम लिखते कैसे हैं? लाइक फॉर एग्जाम्पल बर्निंग रिएक्शंस जो होती हैं, किसी भी सब्सटेंस को जब बर्न किया जाता है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है. ये सारी रिएक्शंस जो होती हैं ये एक्सोथर्मिक होती हैं बिकॉज इनमें हीट इवॉल्व करती है. अब इस हीट को हम प्रोडक्ट के साथ विथ प्लस साइन हम मेंशन करते हैं. इस रिएक्शन में 393.5 किलो जूल्स पर मोल ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है. मीन्स जब 1 मोल कार्बन को बर्न करते हैं तो इतने किलो जूल्स ऑफ एनर्जी इवॉल्व होती है, जिसको प्रोडक्ट्स के साथ प्लस साइन लिख के हम मेंशन करते हैं. नाउ अनदर एग्जांपल इज, अगर हम हाइड्रोजन को बर्न करते हैं, हाइड्रोजन को बर्न करने पर वाटर बनता है इन लिक्विड स्टेट. इस रिएक्शन को मैंने बैलेंस किया है फ्रैक्शंस में. इसको नेक्स्ट आगे हम स्टडी करेंगे कि ये जो रिएक्शंस हैं इनको हम फ्रैक्शन में भी बैलेंस कर सकते हैं और वो क्यों करते हैं. इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है 285.8 किलो जूल्स पर मोल. मीन्स जब हम 1 मोल हाइड्रोजन को बर्न करते हैं, बर्निंग मीन्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो इतनी किलो जूल्स पर मोल ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. सो दीज रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, जिसमें हम एनर्जी इवॉल्व को प्रोडक्ट्स के साथ विथ प्लस साइन जो है मेंशन करते हैं. नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शंस. नाउ एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है. हीट इज एब्जॉर्ब्ड. अब इन रिएक्शंस में एनर्जी जो है, हीट जो एब्जॉर्ब होती है, उसको हम कैसे मेंशन करेंगे? एग्जाम्पल, नाइट्रोजन की रिएक्शन होती है विद ऑक्सीजन और ये बनाता है कंपाउंड NO. अब ये रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मींस दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. अब एनर्जी को कैसे मेंशन करेंगे? विथ प्रोडक्ट्स माइनस साइन यूज करके. तो इस रिएक्शन में 180.7 किलो जूल्स पर मोल ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. अनदर एग्जाम्पल इज, कार्बन की रिएक्शन जब हम सल्फर के साथ करते हैं, दिस फॉर्म्स कार्बन डाइसल्फाइड और इस रिएक्शन में 92 किलो जूल्स पर मोल ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. तो इसको हम कैसे लिखते हैं? हीट एब्जॉर्ब को हम प्रोडक्ट्स के साथ माइनस साइन के साथ मेंशन करके लिख सकते हैं, और इसको हम रिएक्टेंट के साथ भी, और अनदर वे इज रिएक्टेंट के साथ प्लस साइन मेंशन करके भी हम लिख सकते हैं. Either we write minus with the product side or we write a plus sign before the energy value on the reactant side for endothermic reactions. अब ये हो गया कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी इवॉल्व और अब्जॉर्ब को हमने कैसे मेंशन किया है. अब नेक्स्ट आता है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, लेकिन इसमें एनर्जी की जो वैल्यू है इसको हम इन टर्म्स ऑफ डेल्टा H मेंशन करेंगे. सो नाउ इट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस. In terms of delta H, in terms of delta H. Now we know delta H होता है change in enthalpy is equal to enthalpy of products minus enthalpy of reactants होता है. अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उस केस में एनर्जी इवॉल्व हुई. एनर्जी इवॉल्व का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, A प्लस बी रिएक्टेंट चेंज हो रहे हैं C प्लस D में. रिएक्टेंट की एनर्जी है 100. अगर एनर्जी इवॉल्व हुई तो जब प्रोडक्ट बनेंगे तो 100 से कम एनर्जी होएगी बिकॉज रिएक्टेंट्स हैव गिवन आउट सम एनर्जी.
तो जब एनर्जी इवॉल्व होगी, प्रोडक्ट्स की एनर्जी क्या होगी? कम. लेट्स से प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है? 50. तो इन दिस केस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कैन वी से दैट प्रोडक्ट reactant energy is more than the product energy. That means HR is greater than HP. Reactant की enthalpy ज़्यादा है than the product enthalpy. इस रिएक्शन में जब हम इस फॉर्मूले में जब हम ये वैल्यू फिल करेंगे, प्रोडक्ट एनर्जी लेट्स से इज 50, 50 माइनस 100 लिखेंगे तो साइन क्या आएगा? माइनस. सो डेल्टा एच साइन इज नेगेटिव बिकॉज रिएक्टेंट की इंथैल्पी प्रोडक्ट की इंथैल्पी से क्या है? ज्यादा है. सो अकॉर्डिंग टू दिस डेल्टा एच इज नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. अब इस लाइन का मीनिंग क्या है? हमने एग्जांपल लिखी थी एक्सोथर्मिक की, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें हमने प्रोडक्ट्स के साथ मेंशन किया था 393.5 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी रिलीज होती है. लेकिन अगर हमने डेल्टा एच की टर्म में ये मेंशन करना है तो विथ रिएक्शन यहां पे हम सेपरेटली लिखेंगे डेल्टा एच इक्वल टू माइनस 393.5 किलो जूल्स पर मोल. नेगेटिव साइन बिकॉज डेल्टा एच नेगेटिव है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. So this point has to be very clear to us. अगर रिएक्शन के साथ डेल्टा एच गिवन है, एनर्जी गिवन है विद प्लस साइन, तो ये एक्सोथर्मिक है. बट अगर हम डेल्टा एच की टर्म में लिखेंगे तो यहां पे साइन क्या हो जाएगा? डेल्टा एच का माइनस हो जाएगा. नाउ इफ वी हैव एंडोथर्मिक रिएक्शंस, अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है. नाउ अगेन वी आर टेकिंग सेम एग्जांपल. रिएक्टेंट्स हैं A प्लस बी और प्रोडक्ट्स लेट से हमारे हैं C प्लस डी. इनिशियली एनर्जी लेट से रिएक्टेंट्स की कितनी है? 100. अब अगर हम इसमें और एनर्जी ऐड कर देंगे बिकॉज रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, तो जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एनर्जी 100 से क्या हो जाएगी? ज़्यादा. लेट से इट इज 150. अब इस फॉर्मूले में delta H equal to HP minus HR. Now in this case, products enthalpy is greater than the reactants. तो अब अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी कम है, when we fill the value here, let's say these values, 150 minus 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस 50 आ जाएगा. So sign of delta H will be positive in this case. So when reactions are endothermic, in terms of delta H, अब साइन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. सो सेम एग्जांपल, कार्बन प्लस सल्फर गिव्स कार्बन डाइसल्फाइड. अब अगर हम डेल्टा एच की टर्म में लिखेंगे एनर्जी तो दिस विल बी प्लस 92 किलो जूल्स पर मोल आएगा. सो अगर हम रिएक्शन के साथ लिखते हैं एनर्जी तो माइनस साइन लिखते हैं, रिएक्टेंट के साथ लिखते हैं तो प्लस साइन. लेकिन अगर डेल्टा एच की टर्म में लिखेंगे तो साइन ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शंस एनर्जी विल बी प्लस. सो दिस इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, thermochemical equations. Now, what are thermochemical equations? अब इस टर्म से मीनिंग क्लियर होता है. थर्मो मीन्स हीट. ऐसी केमिकल इक्वेशंस जिसमें हम हीट एनर्जी को भी मेंशन करते हैं, दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशंस. अब इसकी डेफिनेशन जो एग्जैक्ट है वो ये है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हेन वी आर टेकिंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और उस इक्वेशन में हम क्वांटिटीज मेंशन करते हैं, इंडिकेट्स when a balanced chemical equation indicates the quantities of different reactants and products, and along with that it also mentions how much energy is evolved or absorbed, but also indicates the amount of heat
evolved or absorbed, then these chemical equations are called thermochemical equations. Called thermochemical equation. So this is the important thing in thermochemical equations कि chemical equations ही हैं, लेकिन इसमें हमने heat evolved और absorbed को भी mention करना है. For example, hydrogen when reacts with oxygen and we get water, this much amount of heat evolves. क्योंकि इस रिएक्शन में हमने एनर्जी इवॉल्व को भी मेंशन किया है, सो दिस रिएक्शन इज थर्मोकेमिकल रिएक्शन और इक्वेशन. और इसमें बैलेंसिंग हमने फ्रैक्शन में भी लिखी है, सो हाफ ऑक्सीजन वी हैव मेंशन्ड हियर. कन्वेंशंस अबाउट थर्मोकेमिकल इक्वेशंस. जब हम थर्मोकेमिकल इक्वेशंस लिखते हैं तो उनमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए. फर्स्ट पॉइंट ये है, अगर हम यहाँ पे हीट इवॉल्व और अब्जॉर्ब अगर है, उसको डेल्टा एच की टर्म में लिखना है अगर हमने, तो नेगेटिव साइन विल बी देयर फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड पॉजिटिव साइन विल बी देयर फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो अभी हमने कवर किया है. सेकेंड पॉइंट है, अगर हम मेंशन नहीं करते हैं डेल्टा एच हमने किस टेम्परेचर और प्रेशर पे हमने कैलकुलेट किया है, तो वी विल ऑलवेज कंसिडर दैट टू बी एट 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर. इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस. अगर कोई और टेम्परेचर या प्रेशर है तो वो मेंशन होगा रिएक्शन में कि दिस डेल्टा एच इज एट दिस टेम्परेचर एंड दिस प्रेशर. लेकिन अगर नहीं मेंशन है तो हम उसको क्या लेके चलेंगे, that this is calculated at the standard conditions of temperature and pressure, which is 298 Kelvin temperature and 1 bar pressure. थर्ड important condition है यहाँ पर कि जब भी हम thermochemical equations लिखते हैं तो substances की physical state को mention करना ज़रूरी है. Like here, hydrogen is in gaseous state, oxygen is in a gaseous state and liquid water we are getting in this. तो physical states को mention करना ज़रूरी है. अब इसको समझने के लिए मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ. दिस इज वन एग्जाम्पल. अगर हम हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में और ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में ले रहे हैं एंड वी आर गेटिंग वाटर इन अ लिक्विड स्टेट, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड. लेकिन अगर वाटर गैसियस स्टेट में बनता है, then heat evolved value is different. It is 241.8 kilojoules per mole. तो physical state change होने से delta H की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. So it is very important to mention the physical states of the substances in a thermochemical equation. Fourth point, अगर हम coefficients of substances को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, तो डेल्टा एच की वैल्यू को भी हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक दिस इक्वेशन एंड मल्टीप्लाई इट बाय 2, सो 2 हाइड्रोजन एंड दिस बिकम्स 1 ऑक्सीजन, वी आर गेटिंग 2 moles of water gas. Now here in terms of delta H I am writing, it will be minus 241.8 into 2. Since coefficients को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, सेम ट्रीटमेंट विल बी गिवन टू डेल्टा एच. अगर हम डिवाइड करेंगे किसी नंबर से इस इक्वेशन को, सेम नंबर से हमें डेल्टा एच की वैल्यू को भी डिवाइड करना है. एंड द लास्ट कन्वेंशन हियर इज, अगर हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, अगर मैं ये रिएक्शन को रिवर्स करके लिखती हूँ 2 water gaseous, from this we are getting 2 hydrogen gaseous and oxygen gaseous, then delta H जो है इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा. Here it is negative, now this will become a positive. So जो ट्रीटमेंट हमने डेल्टा एच को दी है, सेम ट्रीटमेंट केमिकल इक्वेशन को दी है. अगर रिएक्शन को रिवर्स किया है तो डेल्टा एच का साइन भी हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. इफ इट इज नेगेटिव, नाउ इट विल बिकम
plus and vice versa. So this is what is thermochemical equation and what are the conventions while writing thermochemical equations. Next topic, heat of reaction, और इसको हम कहते हैं enthalpy of reaction also, enthalpy of reaction, and we call it enthalpy change also, enthalpy change of a reaction. And for this we use a symbol delta H. So what is exactly delta H? What is enthalpy change of a reaction? इसकी definition क्या है? Enthalpy change होती है heat evolve या absorb in a chemical reaction जब chemical equation में जितने moles of reactants mention हमने किए हैं वो completely react कर जाते हैं. The amount of heat evolved और absorbed, कितनी heat evolve की है या कितनी heat absorb हुई है in a chemical reaction, जब reaction में जितने number of moles of reactants mention थे, moles of reactants as represented by the chemical reaction have completely reacted, by the chemical equation have completely reacted, is called heat of reaction, enthalpy of reaction और enthalpy change of a reaction. इसको represent करते हैं हम delta R H से. Delta H is enthalpy change, delta RH is enthalpy change of a reaction. And enthalpy change of a reaction is equal to, एक formula है, is equal to sum of enthalpies of products minus sum of enthalpies of reactants. This is a formula. ये formula हमारा numericals में use में आएगा. किसी भी reaction की अगर हमने इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करनी है तो वो इक्वल टू होती है सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल होती है. अब कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है. ये फैक्टर्स हैं हमारे क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स हमने कितने लिए हैं, क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व्ड इन अ रिएक्शन. जैसे अभी हमने एग्जाम्पल की थी, अगर हम ये रिएक्शन लेके चलते हैं तो इसमें डेल्टा एच की वैल्यू हमारी है 241.8. अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस रिएक्शन को 2 से, मींस 1 मोल हाइड्रोजन पहले लिया था, अब अगर हम 2 मोल्स हाइड्रोजन लेते हैं तो डेल्टा एच की वैल्यू भी क्या हो जाती है, डबल. तो जो डेल्टा एच की वैल्यू डिपेंड करती है क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट हमने कितने लिए हैं. सेकेंड फैक्टर इज फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के फिजिकल स्टेट पे भी डेल्टा एच वैल्यू डिपेंड करती है. अगेन द सेम एग्जांपल, यहाँ पे वाटर जो है हमारा वो गैसियस स्टेट में है तो डेल्टा एच की वैल्यू इतनी है. अगर वाटर लिक्विड स्टेट में है तो डेल्टा एच की वैल्यू 285.8 है. तो डेल्टा एच वैल्यू चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. Third factor is allotropic modification. Allotropes होते हैं forms of the element. एक element के different forms. For example, अगर हम कार्बन लेते हैं और कार्बन का एलोट्रॉप हम लेते हैं डायमंड और इसको बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. सिमिलरली अगर हम एलोट्रॉप लेते हैं कार्बन का ग्रेफाइट और इसको बर्न करते हैं देन ऑल्सो वी विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड. बट डेल्टा एच की वैल्यू दोनों की सेम नहीं है. एलोट्रॉप चेंज होने से डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज. इन दिस केस इट इज माइनस 395.4 किलो जूल्स पर मोल
and in this case it is minus 393.5 kilojoules per mole. So delta H की वैल्यू डिपेंड करती है कि हमारे पास कौन सा एलोट्रॉप है एलिमेंट का. अनदर फैक्टर इज किस टेम्परेचर पे हमने डेल्टा एच को कैलकुलेट किया है, किस प्रेशर पे हमने कैलकुलेट किया है, और किस वॉल्यूम पे हमने डेल्टा एच वैल्यू को कैलकुलेट किया है. टेम्परेचर चेंज होने से डेल्टा एच वैल्यू चेंज हो जाएगी. इवन प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होने से भी डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. सो दिस इज फॉर टुडे. इसमें हमने कवर किया है हीट ऑफ रिएक्शन और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, एंड द फॉर्मूला फॉर दिस, व्हाट इज थर्मोकेमिकल इक्वेशन, and then we have done what are exothermic and endothermic reactions. So this is all for today, and we'll meet in the next video. Thank you so much.